नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी था कि हमने सब पढ़ा है कि हमने सभी गतियों में अनंत बार जन्म लिया है और सभी प्रकार के सुख दुख नरक और स्वर्ग देखे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें सम्यक दर्शन हुआ हो और फिर छूट गया हो और हम मिथ्या दृष्टि हो गए हों? प्रिटी मच पॉसिबल। क्योंकि अगर किसी को अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को पहली बार सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक ही होता है कंपल्सरीली। फर्स्ट टाइम में आप कभी भी औपशमिक भी नहीं होता है और क्षायिक भी नहीं होता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन नियम से अंतर्मुहूर्त में छूटता ही छूटता है। अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। संख्यात मीन्स काउंटेबल। तो अंतर्मुहूर्त के काउंटेबल भेद होते हैं संख्यात। उसमें छोटा अंतर्मुहूर्त होता है, बड़ा अंतर्मुहूर्त होता है। वो वेरिएशन हो सकता है कि कोई को औपशमिक सम्यक दर्शन मिनिमम वाला अंतर्मुहूर्त रहा, किसी का मैक्सिमम वाला अंतर्मुहूर्त रहा, बट अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त ही होता है, मतलब विद इन 48 मिनट्स। तो औपशमिक सम्यक दर्शन तो उतने में छूट ही जाता है। अब कुछ जीव हैं जिनका वो मिथ्यात्व में चला जाए, कुछ जीव हैं जिनका सम्यक मिथ्यात्व में चला जाए, कुछ जीव हैं जिनका सासादन में चला जाए, और कुछ जीव हैं जिनका क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाए। क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन वाले जीवों का अंतर्मुहूर्त कम 66 सागर तक भी, मतलब इन अ स्ट्रेट गैप 33 सागर, बीच में अंतर्मुहूर्त उसमें गैप आ जाए तो वापस 33 सागर, ऐसे साधिक 66 सागर तक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कंटिन्यू हो सकता है। और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ दोष होते हैं ना। ऑल दिस माइट साउंड वेरी टेक्निकल टू यू, स्टिल आप लोग को 5 साल फिर आप पूरा पढ़ना चाहिए, गुणस्थान विवेचन समझना चाहिए टू गेट टू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। बट आई कैन स्टिल टेल यू एन ओवरव्यू कि क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन लंबे टाइम तक चलता है। क्षयिक सम्यक दर्शन जिन जीवों को हो जाता है वो डेफिनेटली अब बहुत जल्दी मुक्त होने ही वाले हैं। अब वो अनंत काल तक नहीं रहेंगे, तीसरे भव तक समझो, मान लो आप। अब देयर डेज आर नंबर्ड, डेफिनेटली नंबर्ड। लेकिन अब जो ये औपशमिक सम्यक दर्शन हमने सुना, जो छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गए, कदाचित क्षयोपशमिक हुआ, छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम कि आप संसार में रहेंगे? वो है अर्ध पुद्गल परावर्तन, विच इज इनफाइनाइट। अब जो अर्धपुद्गल परावर्तन रहेगा, एक बार त्रस पर्याय को प्राप्त करने की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? यदि आप निगोद से निकलते हैं और त्रस पर्याय को धारण करते हैं तो मैक्सिमम आप कितने टाइम रह सकते हैं त्रस पर्याय में? त्रस पर्याय बोल रही हूँ, पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय नहीं बोल रही। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की मिलाकर भी सारी आप गिनो तो आप मैक्सिमम साधिक सागर 2000 सागर इतना ही वहां से निकल सकते हो। अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने साधिक 2000 सागर आए, यदि आई हैव टू जस्ट, वैसे तो निकलते हो तो पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करते हो। जैसे कि मैक्सिमम आप ये लाइफ कितना जी लोगे, ये मनुष्य की लाइफ कि मैं 100 साल जी लूंगा। कितने लोग 100 साल जीते हैं? इक्के दुक्के, 20 30 40 50 सब में मर जाते हैं। तो साधिक 2000 सागर कोई यूटिलाइज नहीं करता है। फिर भी जो करते हैं वो बहुत कम होते हैं। फिर भी आप टोटल अर्धपुद्गल परावर्तन को अगर 2000 सागर से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब है कितनी बार निगोद जाना पड़ेगा? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनकाउंटेबल टाइम्स निगोद जाएगा ये बीच बीच में। निगोद कैसे जाएगा? सम्यक दर्शन लेके निगोद जाएगा। सम्यक दृष्टि तो प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिष है भाई साहब। तो जो निगोद चला जाता है ही इज एज गुड एज अ मिथ्या दृष्टि, बट अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी जब उसका काल पकेगा, जब उसको मुक्त होना है तो वापस सुलट जाएगा। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि हम में से कई लोग या कुछ लोग पहले, हो सकता है कभी हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली हो, उसके बाद में हम निगोद विगोद घूम घाम कर सब कुछ वापस पूरे के पूरे उल्टे होकर काली मां में डूब कर वापस आ गए हूं। दैट इज प्रिटी मच पॉसिबल। पॉसिबल डज नॉट मीन ये भी हो सकता है कि हम नित्य निगोद से निकले हों और उसके बाद तीसरे भव में हम मनुष्य बन गए हो, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर आपको ये भी अगर करना नियोग की दृष्टि से बताऊं तो कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को एक बार जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति जो है दर्शन मोहनीय की, उसके 3 भेद हो जाते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं।
लेकिन बहुत टाइम बीत जाए तो वो 3 टुकड़े फिर जुड़कर वापस एक भी हो जाते हैं. सो बेसिकली आपको जो प्रोसेस करना है ना, जैसे फर्स्ट बेबी हुआ पैदा, तो जो प्रोसेस होएगा ना 9 महीने लगेंगे, और जो भी प्रोसेस है बेबी को होने में, छठा बेबी होएगा तो भी उतना ही लगेगा ना. द प्रोसेस डज नॉट चेंज, द टाइम डज नॉट चेंज, वही 9 महीने लगने हैं. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको अनादिकाल से एक आध बार हो रखा है कि आज तक नहीं हुआ है. I mean, you will still have to do the same. So it is not making a difference to your current, पुरुषार्थ, efforts, direction, process. वो तो सेम ही रहने वाला है. ठीक है. जी, थैंक यू दीदी.